तो मैं अभी अनुरोध करूंगा माननीय जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय श्रीमान हर सिंह बहरावत साहब से कि वो आप सभी को, क्योंकि आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है, तो इस शुभ अवसर पर आप सभी को अपने आप को विधिक रूप से भी शिक्षित किया जाए। विधिक रूप से शिक्षित करने का मतलब आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी होनी चाहिए, और मैं सर से बड़ी पर्सनैलिटी हो नहीं सकती जो आपको कानूनी रूप से जागरूक करेगी। तो मेरा अनुरोध है सर से कि वो आप सभी को इस पावन अवसर पर विधिक रूप से साक्षर करें। धन्यवाद। सभी सम्माननीय अध्यापकगण, मेरे साथ पधारे प्रवीण जी और प्यारे बच्चों, अंतिम तक आवाज़ आ रही है? सबसे पहले तो आपको आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज ऐसा क्या है कि जज साहब हमारे बीच आए और ये हमें क्या बताएंगे। तो मैं आपको बड़े सरल शब्दों में आपके ही लेवल पर आकर आपसे बात करूंगा। संबंधित, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो आपके मन में ये आया होगा कि हमको क्यों जरूरत है कानून से संबंधित साक्षर होने की। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आप सपोज करिए आप घर में है ना, बढ़िया घर में बैठे हैं, स्कूल से गए, घर गए और मम्मी से कहा कि आलू के पराठे बनाओ, भूख लग रही है। टीवी चालू करके बैठे हुए हैं। अब कोई आया बाहर का कोई व्यक्ति, थर्ड पर्सन, और आपको बोलता है चलो घर से बाहर निकलो, अब मैं यहाँ आलू के पराठे खाऊंगा। या सपोज करिए आप ट्रेन या बस में बैठे हैं, ठीक है ना। आप में से बहुत से लोग गए होंगे ना ट्रेन और बस में, बिना टिकट तो नहीं गए होंगे, तो टिकट लेके बैठे हैं, आपकी सीट कंफर्म है। सपोज करिए रात को 2 बजे आप सो रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, कोई वही थर्ड पर्सन आया और बोलता है कि चलिए उठिए अब मैं सोऊंगा, और आपने बोला कि नहीं हमारे पास टिकट है, तो उसने आपका टिकट फाड़ के फेंक दिया, बोले कहाँ है अब टिकट, ठीक है। इसी प्रकार से आप स्कूल आ रहे हैं, आपने नियमानुसार पूरा फीस की जमा कर दी है, आपने एडमिशन फॉर्म लिया है, आपको सब कुछ, आप एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, और पता चला आपके रोल नंबर पे कोई दूसरा आके बैठ जाए कि मैं एग्ज़ाम दूंगा तुम्हारी जगह। ऐसा वो कर सकता है क्या? घर में, बस में, ट्रेन में, स्कूल में वो ऐसा कर सकता कोई? क्यों नहीं कर पा रहा है वो? इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपको कानून का संरक्षण है ना। इन सभी केसेस जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके साथ ऐसा होता है, कोई आपके घर में घुस जाता है, कोई आपकी सीट पे बैठ जाता है, कोई आपकी जगह एग्जाम में बैठ जाता है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली कानून की हेल्प लेंगे ना। तो देखिए, कानून आपके साथ हर जगह 24 घंटे है, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि आपको इसलिए भी कानून की जानकारी होना चाहिए क्योंकि वो आपको संरक्षण दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। अब दूसरी बात, यदि सपोज करिए मर्डर, जानते हैं आप मर्डर क्या होता है ना, हत्या बोलते हैं जिसको। सपोज करिए किसी व्यक्ति ने किसी को चाकू मार के हत्या कर दी उसकी, ठीक है। बाद में उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस उसको पकड़ के जब कोर्ट लाई तो उसने ये कहा कि जज साहब मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत किसी की हत्या करना कानूनन जुर्म है, अपराध है। उसने तो किताब पढ़ी नहीं कानून की, तो कहेगा साहब इसलिए मुझे छोड़ दो। या कोई किसी की चोरी कर ले, ठीक है, और बाद में पुलिस उसको पकड़ती तो बोले साहब मैंने तो धारा 379 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध ऐसा पढ़ा ही नहीं है,
तो कानून ने एक प्रिजम्पशन दिया, एक उपधारणा है, प्रिजम्पशन है कि जितना कानून एज ए जज मैं जानता हूं उतना ही कानून आप भी जानते हैं, आपके टीचर्स भी जानते हैं, राह चलता कोई भी व्यक्ति है वो भी जानता है और आपके घर वाले भी जानते हैं। क्यों? अदरवाइज तो हर कोई अपराध करेगा, बाद में क्या बोलेगा, साहब मुझे तो जानकारी नहीं थी कानून की। तो ये उपधारणा रखी गई है, ये प्रिजम्पशन रखा गया है कि सभी को कानून पता है। अब हमारे इंडिया में ही बात कर ले तो 3000 से ज़्यादा कानून है। मीन्स इतने कानून है कि अगर मैं आपको लगातार 3 दिन भी बताऊं उन कानून के बारे में तो वो आधे ही हो पाएंगे। लेकिन ये प्रिजम्पशन है कि वो सब 3000 कानून आपको पता है। तब टेंशन वाली बात है ना थोड़ी सी। अच्छा, एक बात और है, जैसा मुझे पता चला है कि आप लोग सभी 18 साल से कम हैं, है ना, कम उम्र के हैं। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? नाबालिग। और जो 18 से ऊपर हो जाते हैं वो बालिग, है ना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। तो कभी किसी के मन में ऐसा आ रहा होगा कि हम तो नाबालिग हैं, हम तो कुछ भी कर लें, अपराध कर लें, हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा। तो ऐसा है क्या? नाबालिग जो ऐसे अपराध करते हैं या जो विधि विरुद्ध कार्य करते हैं नाबालिग, उनके लिए अलग से कोर्ट होती है, उनके लिए भी अलग से एक रिमांड होम होता है, वहाँ उनको रखा जाता है। मीन्स चाहे वो बालिग हो या नाबालिग, कानून का पालन तो सबको करना है, ठीक है ना। चाहे लड़की हो या लड़का, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे अनपढ़ हो या बहुत पढ़ा लिखा हो, सभी को कानून का पालन तो करना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा सा गंभीर होकर ये सुने कि आपसे संबंधित कानून कितने हैं।